पहले जान लीजिए शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, एक एक कर आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। पहली खबर, जहां जहां राम से रिश्ता, मोदी ने वहां वहां माथा टेका। पूरी खबर आगे आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर, बचपन याद आया, मोदी की आंखों में आंसू आया, महाराष्ट्र में आज भावुक नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तीसरी बड़ी खबर, प्रभु राम सबके आराध्य, मोदी विरोधी और विवाद, इसको लेकर भी बात होगी। और चौथी बड़ी खबर, मोदी शंकराचार्य कैसे और ये किसके विचार हैं, बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन वो दो बड़ी खबरें जिन पर आज डिटेल चर्चा करने वाले हैं अपने सहयोगियों के साथ, उन पर नजर डाल लीजिए। जहां जहां राम से रिश्ता, मोदी ने वहां वहां टेका माथा। तो एक तो ये खबर है जिस पर चर्चा होगी, और दूसरी खबर, प्रभु राम सबके आराध्य, मोदी विरोधी और विवाद, इन पर चर्चा करेंगे। मैं आपका परिचय कराऊंगी अपने सहयोगियों से, लेकिन उस बीच ये तस्वीर, और जरा एबीपी न्यूज पर इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए, क्योंकि ये प्रभु रामलला की तस्वीर है। वो तस्वीर है जो नई मूर्ति प्रभु श्री राम की, रामलला बाल स्वरूप की लगाई जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा जहां होगी भव्य दिव्य नव्य राम मंदिर के गर्भगृह में। तो ये तस्वीर आपके सामने है, और देखिए किस तरीके से, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर। इसमें आपको ओम नजर आ रहा है, स्वास्तिक नजर आ रहा है, शंख नजर आ रहा है, और प्रभु श्री राम के माथे पर ये जो टीका नजर आ रहा है, ये मणियों से जड़ा हुआ टीका है। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हुए हैं तैयारियों का इंतजाम जानने के लिए। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। बाद ये अवसर आया है तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है, और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा, और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग न चले। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल न करें। भीषण शीतलहरी चल रही है। अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी न चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से के साथ करेंगे। हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे, और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना, जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं, तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी, और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब भी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं। मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं, और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके, अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही हैं, और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी होगा ताकि ऑडियंस को सभी प्रकार की चीजें, सभी चीजें इसमें की जा रही हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ लोकल स्तर पर हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं,
और प्रदेश में हम लोगों ने इसके लिए बीट प्रणाली भी लागू करने के लिए कहा है, जो निचले स्तर तक लोगों से संवाद बना करके उनको लाने और उनको व्यवस्थित तरीके से दर्शन कराने में योगदान दे सके। जिला स्तर पे किस तरह की सुविधाएं लोगों को? देखिए, हर प्रकार की व्यवस्थाएं होंगी, उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। जैसे ट्रेन्स आएंगी यहाँ पे, ऐसे ही लोकल स्तर पर हम राज्य से बसेज की व्यवस्था की तैयारी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सहयोग करें, संयम बरतें, सभी को मौका मिलेगा प्रभु श्री राम के दर्शन करने का। फिलहाल एबीपी न्यूज पर रामलला की ये दिव्य भव्य बाल स्वरूप की मूर्ति देख लीजिए। यही वो मूर्ति है 22 जनवरी जहां प्राण प्रतिष्ठा होगी दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति स्थापित की जानी है। और ये तस्वीर कितनी मनमोहक, ये तस्वीर बाल रूप रामलला का, जिसमें ये माना जा रहा है कि उम्र करीब एक 5 साल के बच्चे की जितनी होती है उतनी उम्र इसमें नजर आ रही है रामलला की। और देखिए किस तरीके से स्वास्तिक के निशान से लेकर ओम तक सब यहां पर सुसज्जित नजर आ रहा है। सूर्यवंशी प्रभु श्री राम, और ये खबरें निकल कर आई कि किस तरीके से प्रभु श्री राम की जो मूर्ति बनाई जाए उसके माथे को उसी सूर्य की किरणों से किस रूप में सुसज्जित किया जाए। इसीलिए जो माथे पर तिलक है वो आप देख रहे हैं, खासतौर से जो मणि है उनको जड़कर माथे पर ये सुसज्जित तिलक जो नजर आ रहा है इस बाल स्वरूप प्रभु श्री राम की मूर्ति। और ये 3 मूर्तियां आप देख रहे हैं जो अलग अलग समय पर तस्वीरें सामने आई हैं इस मूर्ति की। एक जो गर्भगृह के भीतर पहुंच चुकी है उस समय की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जिसमें ऊपर चेहरे की तरफ पीतांबर वस्त्र लिपटा हुआ नजर आ रहा है और नीचे शरीर पर सफेद रंग का वस्त्र लिपटा हुआ है। इसके बाद एक अन्य तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें पहले नीले रंग का कपड़ा और उसके बाद आंखों पर पीले रंग की पट्टी, और अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर उसमें पूरा मुख इस तस्वीर का, इस प्रतिमा का साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो पूरा मुख जिसका दर्शन एक तरीके से आप कर पा रहे हैं इस समय एबीपी न्यूज पर, कार्यशाला की ये तस्वीर है। ये जो जिसमें चेहरा नजर आ रहा है बाल स्वरूप प्रभु श्री राम की मूर्ति में, ये तस्वीर अभी कार्यशाला की है। और ऐसे में देखिए जो 2 तस्वीरें हैं ना, वो दोनों कार्यशाला की तस्वीरें, जिसमें पूरा मुख नजर आ रहा है वो भी कार्यशाला की तस्वीर है। आंखों पर पट्टी जिस तस्वीर में बंधी हुई नजर आ रही है प्रतिमा की आंखों पर पट्टी, वो भी कार्यशाला में रखी तस्वीर है। और वहीं जब गर्भगृह में ये प्रतिमा पहुंची है तो देखिए पूरी तरीके से इसको ढक दिया गया है। चेहरे पर पीतांबर वस्त्र है और नीचे के हिस्से में प्रतिमा के सफेद रंग का वस्त्र उससे ढका गया है। तो गर्भगृह में अब ये मूर्ति पहुंच चुकी है, लेकिन इससे पहले जिस समय कार्यशाला में ये मूर्ति रखी हुई थी उस समय की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपके सामने, प्रभु राम की पहली तस्वीर जो आपके सामने रखी कार्यशाला की बताई गई, प्रभु राम की आंखों पर पट्टी नहीं थी उसमें, और यही वो तस्वीर है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। तस्वीर आपने देख ली है प्रभु राम की। तो एबीपी न्यूज पर इस वक्त मैं आपको प्रभु राम के बाल स्वरूप की वो मूर्ति दिखा रही हूँ जो गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा होनी है इस मूर्ति की। और ऐसे में जरा तस्वीर दिखाते हैं, फुल फ्रेम ले आइए जरा ये तस्वीर, दर्शक देख पाए इस तस्वीर को। कितनी सुंदर ये तस्वीर है जिसमें प्रभु का बाल रूप नजर आ रहा है और देखिए किस तरीके से ये सुंदर मूर्ति सुसज्जित नजर आ रही है। कमल नयन, प्रभु का चेहरा मनमोहना, और ऐसे में देखिए जो पीछे चक्र बना हुआ है सजावट के लिए, उसमें हनुमान, स्वास्तिक, गदा, चक्र, गणेश जी, ओम सब बना हुआ यहां पर नजर आ रहा है। देख रहे हैं आप पीछे किस तरीके से, देखिए किस तरीके से यहां पर ये एक हनुमान जी की मूर्ति को उकेरा गया है, उसके बाद यहां पर स्वास्तिक का निशान उकेरा गया है, ये गदा है, शंख है, उस तरफ आप देख रहे हैं चक्र, गणेश जी की मूर्ति, ओम उकेरा गया है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आभा मंडल जो इस बाल स्वरूप मूर्ति के पीछे की तरफ सुसज्जित नजर आ रहा है, और ये मनमोहना चेहरा जिसमें कमल नयन प्रभु श्री राम का ये बाल स्वरूप। और मैं एक बार आपको सीधे लेकर चलती हूँ अयोध्या। हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, बेहतर तरीके से अभिषेक बताएंगे कि अभिषेक अभी तो ये मूर्ति है, एक प्रतिमा है,
और फिर जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो दैव शक्ति और देवताओं का इसमें वास हो जाएगा। लेकिन अभी भी जो मूर्ति है वो बाल स्वरूप प्रभु राम की मनमोहिनी नजर आ रही है। बहुत ही मनमोहनी रोमाना 5 वर्ष के प्रभु राम की मूर्ति है और ये गर्भगृह में स्थापित हो गई है। और मैं आपको इस मौके की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है रोमाना। यहाँ पर देखिए, ये पीएससी का बैंड है हमारे सामने, और ये पीएससी का जो बैंड है बनारस से आप लोग आए हुए हैं, बनारस से आए हुए हैं ये पीएससी बैंड। और पीएससी का बैंड यहाँ पर बनारस से आए ना? जी जी। और आप रामधुन गा रहे हैं। कौन सी बटालियन है आपकी? 36 हम इस समय लाइव पर रिजल्ट दिखाईगा रामधुन। ये तस्वीर देखिए, बहुत ही मोहक तस्वीर है, पीएससी का बैंड है। चलिए एक बार दिखा दीजिएगा, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, चलिए। हाँ, अब देखिएगा, ये पीएससी का बटालियन है। और सबसे अहम बात ये है कि ये रामधुन यहाँ पर बजा रहे हैं, और रामधुन बजाने के लिए बाकायदा इन्होंने अभ्यास किया है, कई दिन अभ्यास किया है। और अभी आप रोमाना सिर्फ 30 सेकंड मुझे दीजिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दिलचस्प, क्योंकि ये बैंड जो है पीएससी का बैंड है। अब देखिएगा, अभी रामधुन आपको सुनाई पड़ेगी। देखिए, अरे वाह, ये देखिए, प्रभु राम जानकी बैठे मेरे सीने में। ये पीएससी का बैंड है और ये झूमते हुए भक्तगण हैं। बनारस से आई हुई पीएससी की 33वीं बटालियन है जो इस समय गा रही है, प्रभु राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। प्रभु राम जानकी, पीएससी बटालियन 33 बटालियन। हाँ, बनारस से आए। बनारस 36 बटालियन पीएससी रामनगर वाराणसी। कितने दिन तैयारी की है? हम 15 दिन से तैयारी 15 दिन तक तैयारी की है। यूपी पीएससी का ये बैंड है रोमाना, और ये अम्मा है जो झूम रही हैं, गा रही हैं, भगवान श्री राम जी आए हैं। हाँ, जय राम। बहुत खुश हूँ अम्मा। हाँ, बार बार जय श्री राम। बिल्कुल, तो रामधुन में यहाँ पर सब मस्त पीएससी के है, बैंड सब पर मगन है, अम्मा की खुशी देखिए। पूरी तरह माहौल राम में है। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक उपाध्याय।